Good afternoon, students. Focus on Science, Class 8. बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4. चैप्टर 4 में वी हैव completed physical and chemical properties of metal and non-metals. यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट पूरा कर दिया है एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से. स्टूडेंट, टुडे वील गोइंग टू स्टडी or will perform the practical tasks which are given in your book. Look, it's a practical task 5. जब मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो मैंने आपको एक नेचर बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं यहाँ पर बुक में जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं. कैसे प्रूव किया जाए? सबसे पहले हमारा एम क्या है कि हमें चेक करना है कि जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है. मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल से बनेगी तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल से बनती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड. यहाँ पर हमारा गोल देखिए, हमारा गोल है टू चेक दैट मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. मैंने आपको इससे पहले ही क्लास में बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हम इसी को स्टडी करेंगे. हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रस्ट लेनी है. रस्ट आप सबको पता है, जंग लेनी है. ठीक है, किसी भी आयरन में जिसमें जंग लग रही हो उसमें से थोड़ी सी हम उसका पाउडर निकालेंगे रस्ट का. तो 1 स्पून फुल करके हमें रस्ट लेनी है. उसे आप अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, थोड़ा सा पानी लीजिए किसी कंटेनर में और उसके अंदर उस रस्ट को आप डाल देंगे. स्पून फुल रस्ट को उसके अंदर आप डाल देंगे. ठीक, जैसे ही आप उसके अंदर डालेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि पानी के अंदर वो रस्ट घुलेगी नहीं. क्या करेगी? उसके ऊपर सस्पेंड रहेगी, यानी उसके ऊपर तैरती हुई रहेगी. जब वो उसके ऊपर तैरेगी पूरी तरह से घुल नहीं पाएगी. जैसे चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है वैसे रस्ट पूरी तरह से पानी में घुल नहीं पाएगी. अब हमें क्या करना है? पानी में हमने उस आयरन की रस्ट को डाल दिया. अब आपको एक लिटमस पेपर लेना है. मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर वो पेपर की एक स्ट्रिप होती है जो हमें ये बताती है कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक है. तो आप जब लिटमस पेपर लेंगे, उस लिटमस पेपर को जब उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपने सस्पेंडेड वाटर लिया है जिसके अंदर रस्ट सस्पेंड कर रही है, सस्पेंड का मतलब तैर रही है ऊपर की तरफ, जब वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी तो इसका मतलब ये है कि वो आयरन कैसा है? बेसिक, यानी वो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है. आयरन ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ. तो आयरन ऑक्साइड किससे मिला था? आयरन से. आयरन क्या था? मेटल. तो मेटल का नेचर कैसा होता है? बेसिक. देखिए आप, व्हाट हैपन, वी ऑब्जर्व दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, यानी फ्लोट करेगी, तैरेगी. दिस सस्पेंशन टर्न्स, ये जो सस्पेंशन है, जो रस्ट तैर रही है, टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू. एंड रेड टू ब्लू का चेंज होना मीन्स बेसिक नेचर है किसका? आयरन ऑक्साइड का. इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. क्लियर? आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखेंगे अपने घर पर. यू कैन ईजिली परफॉर्म इट बट यू रिक्वायर लिटमस पेपर. सो वील परफॉर्म दिस व्हेन आवर स्कूल गेट ओपन. Okay, now the next practical task 6, to test that non-metallic oxide are acidic in nature. ये acidic होते हैं नेचर में, हमें इसे प्रूव करना है. आपको क्या करना है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर. एज यू नो सल्फर पाउडर, देखो ऊपर रिएक्शन भी गिवन है. सल्फर पाउडर लीजिए आप 1 स्पून फुल करके. यहाँ पर जो स्पून ली जाएगी जिसमें आप सल्फर पाउडर को लेंगे वो होगी आपकी डिफ्लैग्रेटिंग स्पून. अब ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होती है? देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखो, कुछ इस तरह की ऐसे करके और फिर झुकी हुई सी, इसे बोलते हैं हम डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, जिसमें क्या हमें लेना है? सल्फर पाउडर लेना है. तो ये देखो लिया हुआ रखा है.
ठीक, आपको एक बड़ा सा जार लेना है। उस जार में नीचे देखिए क्या है, वाटर है और यहाँ पर हमने सल्फ़र लिया हुआ है इस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में। फिर हम इसे एयर टाइट बंद कर देंगे। एयर टाइट मीन्स बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जानी चाहिए, एयर टाइट कर दिया हमने, इसे बंद कर दिया। अब उसके बाद जब आप इस वाटर को, आप पानी लीजिए, अब इस वाटर को जिसमें आपने सल्फ़र पाउडर इस तरह से रखा हुआ था, इसे लीजिए, इसके अंदर लिटमस पेपर डालिए। कैसा लिटमस पेपर डाला गया है, देखो ऊपर ब्लू कलर का। ब्लू लिटमस पेपर को जब आप इसके अंदर डालेंगे, इस वाटर के अंदर डालेंगे, कैसा वाटर है ये, इस वाटर के अंदर सल्फ़र डिज़ोल्व है, तो क्या क्या हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। गैस ली थी ना, सल्फ़र गैस, गैस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में लिया था, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। ओके, जब सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, और जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक और नया एसिड बन के आता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में। जब ब्लू से रेड में कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, तो लिटमस पेपर क्या इंडिकेट कर रहा है कि पर्टिकुलर इसमें जो भी चीज़ है, यानी सल्फ़र है, मेटल या नॉन मेटल कोई देखा जाता है, तो नॉन मेटल है, क्या है, सल्फ़र है। तो सल्फ़र कैसा हुआ, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। देखिए आपकी बुक में गिवन है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। हीट कर दो उसे। हीट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इंट्रोड्यूस इट इनटू अ जार, एक जार में डाल दो। कवर द लिड, यानी कि उसका ढक्कन, ऑफ द जार टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्किप। जो गैस इससे प्रोड्यूस होगी वो बाहर ना निकल जाए, इसीलिए आपको इसमें कवर लगाना है। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द जार एंड शेक इट वेल, उसे अच्छे से हिला लीजिए। देन टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, दोनों से टेस्ट करके देखिए। आप जब रेड से चेक करके देखेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, जब आप ब्लू लिटमस पेपर को चेक करके देखेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर। हुआ क्या है, वॉट हैपन, ब्लू लिटमस टर्न रेड शोइंग दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये रही इसके लिए रिएक्शन पूरी। हुआ क्या था, आपने क्या लिया, सल्फ़र पाउडर, बोला था सल्फ़र पाउडर जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस हो गई। अब उस सल्फ़र डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसे हम किस में ऐड करा रहे हैं, वाटर में। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को, क्योंकि गैस है तो घुलेगी, गैस तो एक जगह टिकेगी नहीं। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में ऐड कराएंगे तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर दिस मच। ये एसिडिक नेचर दिखाने के लिए नॉन मेटल का, और मेटल यहाँ पर नॉन मेटल क्या था, सल्फ़र। आप नेक्स्ट बेटा टेबल देखिए, टेबल 4.1। इसमें कुछ मेटल से बनने वाले आपको बेसिक नेचर दे रखे हैं और कुछ नॉन मेटल से बनने वाले एसिड्स दे रखे हैं जो कि एसिडिक इन नेचर हैं। मेटल्स के नेम ये रहे, नेम ऑफ बेस ये रहा, नॉन मेटल्स के नेम ये रहे और नेम ऑफ एसिड्स ये रहा। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। तो CaOH कहीं लिख रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल है। कैसा है, बेसिक। जहाँ भी OH दिख रहा है आपको, OH दिख रहा है, OH मतलब बेसिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे जो नाम लगा वो क्या है, मेटल। पीछे OH क्या बता रहा है, उसका बेसिक नेचर। नॉन मेटल की बात करें, सल्फर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, कार्बन से कार्बोनिक एसिड, क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड। और आप एक चीज़ ध्यान दें, एक या निक हो गया IC, पर पीछे IC आ रहा है सब में, देखो क्लोरिक, देखो फोरिक, एक आ रहा है, यानी कि इसमें कोई हाइड्रोक्साइड नहीं लगता। हाइड्रोक्साइड जिसमें लगा दिखेगा वो मेटल है, और जिसमें नहीं है लगा हुआ, ये इस फॉर्म में हुआ, जिसमें एक वर्ड ज़्यादा आ रहा होगा वो एसिडिक होता है। ये एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक नेचर है। ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स रिएक्ट करने पर
आपको एसिडिक नेचर शो करके ही दिखाएंगे। अगर आप किसी भी नॉन मेटल से कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो एसिडिक ही होगा। ओके, सो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज रीड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस practical task 5, 6 and learn this table 4.1. Thank you all.